साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, कांशीराम द्वारा लिखित चमचा युग का आखिरी भाग। साथियों, कांग्रेस के राय बहादुर मेहरचंद खन्ना नाम के एक सज्जन ने पेशावर में डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के तत्वाधान में 12 अप्रैल 1945 को कहा था कि गांधी आपके अच्छे मित्र हैं। ये दलितों के लिए इसने कहा था, लेकिन सच्चे मायनों में दलित वर्गों की इसी अज्ञान के चलते ऊंची जातियों के हिंदू उन्हें आसानी से गुमराह कर लेते थे। वे उन्हें विश्वास दिला देते थे कि उनके अधिकारों को हड़पने वाला ही उनका उद्धारक है। इस तरह बड़ी संख्या में दलितों को गुमराह किया गया और उन्हें आसानी से अज्ञानी चमचे बना लिए गए। प्रबुद्ध चमचे अथवा अम्बेडकरवादी चमचे। हमने अज्ञानी लोगों पर गौर किया और इस बात पर भी कि उनमें से चमचे कैसे बनाए गए, किंतु चमचा युग में सबसे दुखद हिस्सा है प्रबुद्ध चमचे अथवा अम्बेडकरवादी चमचे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं यह बताया था कि अज्ञानी जन समूह को अछूतों के संघर्षों में गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका के बारे में कैसे गुमराह किया गया। हम अज्ञानी जन समूह के आचरण को समझ सकते हैं, किंतु प्रबुद्ध लोगों, विशेषकर स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा प्रबुद्ध किए गए लोगों के आचरण का क्या करें। इन प्रबुद्ध लोगों को गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका के बारे में पता होना ही चाहिए। हम यह जानकर स्तब्ध रह गए कि इन प्रबुद्ध चमचों ने लगभग 1 वर्ष पहले 24 सितंबर 1982 को पूना समझौते की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए पुणे में एक समिति बनाई। 1 वर्ष पहले ही बना ली गई इस समिति में आरपीआई के महासचिव, दलित पैंथर्स के पदाधिकारी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कई प्रबुद्ध समुदाय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। अब पुनः समझौतों को परिणति तक पहुंचाने में गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका को अच्छे से जानते हुए पेशावर के अपने अज्ञानी बंधुओं के विपरीत पुनः के प्रबुद्ध लोग पुनः समझौते की स्वर्ण जयंती मनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। किंतु ये अम्बेडकरवादी चमचे स्वर्ण जयंती के बारे में केवल सोच ही नहीं रहे थे, बल्कि 1 साल पहले से ही उसकी जोर शोर से तैयारी भी कर रहे थे। इससे भी अधिक बुरी बात यह है कि इन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सलाह पर और मिस्टर आर भोले के नेतृत्व में 1946 में पुणे समझौते की निंदा की थी। वे भी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे थे। केवल इसी को नहीं, बल्कि उनके सर्वांगीण आचरण को भी और पिछले कई सालों से टुकड़ेखोरी पर उनकी तत्परता को ध्यान में रखते हुए हमने इस किस्म के प्रबुद्ध चमचों अथवा अम्बेडकरवादी चमचों का नाम देने का फैसला किया। चमचों के चमचे वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक अनिवार्यताओं ने उन्हें भारत की शासक जातियों को बाध्य कर दिया कि वे भारत की उत्पीड़ित और शोषित जातियों और समुदायों में से चमचे बनाए। इस प्रकार हमें राजनीतिक गतिविधियों के विभिन्न स्तरों पर चमचों की बहुतायत दिखाई देती है। इन राजनीतिक चमचों की योग्यता की परख उनकी अपनी अपनी जातियों में उनके अनुयायियों की संख्या से होती है। ऊंचे और बड़े स्तर पर सक्रिय चमचे अपने बूते पर बड़े काम नहीं संभाल सकते। इस तरह शासक जातियों की पूरी तौर पर और निष्ठा से सेवा करने के लिए उन्हें चमचे बनाने की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित कर्मचारियों की बढ़ती ही जा रही संख्या से ऐसे चमचे बनाने के लिए एक उपजाऊ भूमि तैयार होती है। शिक्षित कर्मचारियों के इस वर्ग में मौजूद चालाक लोग राजनीतिक चमचों से अनुचित अनुग्रह और लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी चमचागिरी करते हैं। समय के साथ ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वर्ग के पिट्ठुओं को चमचों के चमचे कहा जा सकता है। विदेश स्थित चमचे भारत में क्योंकि उत्पीड़ितों का कोई स्वतंत्र आंदोलन नहीं है, इसलिए विगत वर्षों के पसंदीदा और अघाये चमचे शांत है। भारत में चमचों का यह निम्न स्तर 1980 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच गया। भारत में अघाये चमचों के इस निम्न स्तर के चलते विदेशों में रह रहे अनेक अछूत अवसरवादियों ने गलती से यह समझ लिया कि भारत में चमचों का अभाव है। मानो इस रिक्त स्थान को भरने के लिए अनेक स्वार्थी और अवसरवादी चमचे भारत की ओर दौड़ पड़े। अमेरिका से आए ऐसे ही एक योग्य व्यक्ति ने दिल्ली में और उसके आसपास अपने आप को शासक दल के चमचे के तौर पर जमा लेने की फूहड़ कोशिश करते हुए देखा गया।
भारत में लंबे समय तक ठहरने के दौरान उसका मोह भंग हो गया और वह वापस अमेरिका जाकर वहां न्यूयॉर्क सिटी की कांग्रेस आई में शामिल हो गए। ऐसे तमाम स्वार्थी अछूतों को लोकसभा लगभग मोह भंग की स्थिति में अपने अपने विदेशों में लौटना पड़ा। मैंने इन अधपकी कोशिशों की ओर गौर करने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि विदेशों में चमचे हैं जो पास में छिप रहे हैं। जब भारत में उत्पीड़ित भारतीयों का आंदोलन मजबूत हो जाएगा तो वह फिर से खुले में आ जाएंगे। साथियों, ये मान्यवर कांशीराम द्वारा लिखित चमचा युग के किताब में लिखी हुई है। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।